हेलो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में जो लोग अपने लोन की किस्त या ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। जी फ्रेंड्स, अभी 180 दिन का टाइम मिला है। जी फ्रेंड्स, पिछले लॉकडाउन में आपको जहां पर 3 महीने का टाइम मिला था कि आपको 3 महीने तक किस्त नहीं चुकाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। वहीं पर अब एक और नोटिस आया है जहां पर आरबीआई ने कहा है कि अब से आप 90 दिन का और टाइम मिल गया इस दूसरे लॉकडाउन में, क्योंकि पहले जब अपना 21 दिन का लॉकडाउन था 14 अप्रैल तक का, उस टाइम पे आपको 3 महीने का टाइम मिला था कि आप मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने की किस्तें जो है नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जून से दे सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ ब्याज लगेगा, लेकिन आप डिफॉल्टर नहीं होंगे, आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई है इस शुक्रवार को, तो उसमें यह कहा गया है कि अब से आप जो है 180 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, और अब अगर आप जून के बाद में भी, अगर जून, जुलाई और अगस्त 6 महीने हो गए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर 6 महीने तक भी आप अगर नहीं चुकाते हैं किसी कारणवश से, तो वो लोग भी जो है डिफॉल्टर नहीं होंगे, उनके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, कोई एनपीए नहीं होगा, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, थोड़ा समझना होगा हमें इसे। एनपीए नहीं मानेगा बैंक, अगर दूसरे शब्दों में समझाए तो आपको मैं बता दूं कि अगर 29 फरवरी तक आपने रेगुलर दी है और उसके बाद में अगर आप देने में असमर्थ हो रहे हैं या कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं, तो सितंबर तक का आपको टाइम मिल गया है यहां पर। लेकिन यहां पर जो है कुछ बैंकों ने ऑफर दे रखा है कि आपको ये चुनना पड़ेगा, और कुछ बैंकों ने वैसे ही कर दिया कि नहीं दे रहे हैं तो भी हम मान लेंगे। तो आपको अपने बैंक का पता करना पड़ेगा कि वो लोग आपसे कुछ ले रहे हैं क्या, ईमेल या फिर कोई रिक्वेस्ट या ऑनलाइन जाके। तो आपको ये करना होगा कि आप 180 दिन तक या 90 दिन तक 3 किस्त या 4 किस्त देने में असमर्थ है लॉकडाउन के कारण, ठीक है। फ्रेंड्स, इस बात को ऐसे समझिए कि जिन लोगों ने 29 फरवरी तक रेगुलर ईएमआई, लोन की किस्त वगैरह सब कुछ दी है और उसके बाद में अब लॉकडाउन में वो नहीं देने में असमर्थ है, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जितने महीने भी, ठीक है, उन लोगों को अब 180 दिन तक कोई एनपीए नहीं होगा। जी फ्रेंड्स, उनको एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि बैंक जो है ऐसे लोन में सितंबर तक की ईएमआई जमा नहीं होने पर एनपीए की घोषणा नहीं करेगा। जी फ्रेंड्स, उसको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि बैंक उन लोगों को एनपीए घोषित कर देता है जिसकी ईएमआई 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती है। एक लोन जब एनपीए घोषित हो तो बैंक जो है रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार रखता है। ऐसे में जिन लोगों ने कार लोन, होम लोन या फिर कोई भी लोन ले रखा है, तो उसमें अब आपको 180 दिन की राहत मिली गई है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जी फ्रेंड्स, पहले जहां आपको 3 महीने का लोन नहीं चुकाने की सुविधा मिली हुई थी, वहीं पर अब इसको 180 दिन तक कर दिया गया है। लेकिन जरूरी नहीं आप पूरे 6 महीने ही लो, मतलब कि 180 दिन तक अगर आप जो है लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो भी आप जो है एनपीए नहीं होगा आपका अकाउंट, कोई भी रिकवरी नहीं होगी, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा सिर्फ। लेकिन आपको बता दूं, आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि आपका ब्याज तो लगता रहेगा। जी फ्रेंड्स, ब्याज लगता रहेगा इन 3 महीने, 2 महीने, जितने महीने की आप किस्त नहीं चुकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो डिफॉल्टर हुए थे बड़े बड़े, जिन्हों को आरबीआई ने डिफॉल्टर घोषित किया, उनमें देखिए किंगफिशर है, नीरव मोदी है, गीतांजलि जेम्स है, रोटोमैक ग्लोबल है, जूम डेवलपर्स है, डेक्कन क्रॉनिकल है, विनसम डायमंड है, सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक है, रुचि सोया, एबीजी शिपयार्ड्स, फाइवर प्रीवियस ज्वेलरी, एस कुमार नेशन वाइड, नक्षत्र ब्रांड, जैन इंफ्रा, नकोड़ा के एस नकोड़ा, के एस ऑयल आदि इस प्रकार की कंपनियां हैं जो डिफॉल्टर हो चुकी हैं, और इस पर उनको एनपीए घोषित कर दिया आरबीआई ने। तो सितंबर 2020 तक सरकारी बैंकों का एनपीए 13.2% से ऊपर हो सकता है, जो सितंबर 2019 में 12.7% था। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया कि 180 दिन तक का टाइम है। अगर आप लोन की ईएमआई किस्त चुकाने में समर्थ है तो आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन मेरी बात मानो तो आप जो है ईएमआई अगर दे सकते हो तो रेगुलर रखिए, क्योंकि ब्याज जो लगने वाला है वो आपकी ईएमआई की किस्तों को बढ़ाने वाला है। जैसे आपकी अगर 20 किस्तें बची हुई हैं तो जितने महीने की नहीं दोगे तो उतनी किस्तें और बढ़ जाएंगी आपकी, क्योंकि इस टाइम पे तो आप दोगे नहीं। इसी तरह से जल्दी लोन नहीं चुकेगा आपका। अगर जिसको जल्दी लोन चुकाना है, ब्याज नहीं लगवाना है, वो लोग जो है अपनी किस्त जो है इसी टाइम पे देते रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अभी इतना ही।